नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे निफ्टी 50 के एनालिसिस। ये मेरी सम सॉर्ट ऑफ पहली वीडियो है। मैं स्टॉक मार्केट में बहुत सालों से एक्टिव हूँ, बट अभी फाइनली मैंने वीडियोस बनाना चालू कर दिया है बिकॉज सम वॉट नाउ आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई ट्रेडिंग स्किल्स एज वेल एज चार्ट एनालिसिस टेक्निकल स्किल्स एज वेल। तो देखते हैं कि निफ्टी 50 क्या कह रही है। मेरी एक्सपर्टीज़ निफ्टी 50 में है, तो मैं डेली निफ्टी 50 के वीडियोस एंड एनालिसिस बनाने की कोशिश करूँगा। बैंक निफ्टी बाकी सारे इंडेक्सेस में ट्रैक नहीं करता, मैं बहुत ही फोकस्ड रहना प्रेफर करता हूँ। मैंने 3 साल सिर्फ और सिर्फ निफ्टी पे ही इन्वेस्ट करे है। मैंने दूसरा कोई भी चार्ट नहीं देखा है ट्रेडिंग के लिए। मैंने सिर्फ और सिर्फ निफ्टी को ही देखा है 3 सालों से। एक ही बंदी को देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है, बट ठीक है, मैं वैसा ही इंसान हूँ। बढ़िया। अभी एनालिसिस करते समय एज आप देख पा रहे हो, दिस इज़ द लास्ट डे ऑफ दिस मंथ, दैट मीन्स हमारा मंथ एंड हुआ है। तो हमेशा हम एनालिसिस की शुरुआत मंथली कैंडलस्टिक से करेंगे। एंड अगर आप देखोगे तो मार्केट ना बहुत सिंपल है। मार्केट को लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। जब भी मंथली कैंडल आती है ना, तो इतना क्लियर पिक्चर दिखता है। आप कभी देखो तो सही, मंथली कैंडलस्टिक इतनी प्यारी है ना, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। कोई भी बच्चा, मतलब लिटरली 5वीं कक्षा का बच्चा कह सकता है कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, सिंपल। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप 1 मिनट में घुस गए तो आप देखो भाई, बड़े बड़े लोग ना चक्कर आ जाएगी बड़े बड़े लोगों को। तो वही होता है, 1 मिनट 5 मिनट जैसे टाइम फ्रेम्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा। ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। कुछ कुछ मतलब पूरा रोलर कोस्टर राइड आपको 1 मिनट 5 मिनट इंट्राडे के कैंडल्स में दिखती है। ऑन दी अदर हैंड, जब भी आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हो तब आपको क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आती है। और जब भी हम मंथली कैंडल पे आते हैं तो बहुत ही प्यारा और क्लियर पिक्चर दिखता है कि भाई मैं मार्केट हूँ, मार्केट का नेचर है बढ़ना और मैं बढ़ रही हूँ। लॉन्ग टर्म पे आप कौन सा भी डेटा देख लो, 2000 मतलब 1990 से देखो, 1990 से इधर 100 या 200 रुपये से हमारी निफ्टी चालू हुई थी जर्नी, और अभी हम 22,000 पे खड़े हैं। मार्केट लॉन्ग रन पे आपको यही बताएगी भाई मेरा नेचर है बढ़ना और मैं बढ़ रही हूँ। ठीक है, डेफिनेटली कुछ डाउन ट्रेंड के फेजेस आएंगे, ऐसे ऐसे कोविड जैसे ऐसे फेजेस आएंगे, हम उस टाइम अलर्ट हो जाएंगे। बट ओवरऑल मंथली कैंडल पे हमारा लॉन्ग टर्म व्यू क्लियर होना चाहिए। तो सिंपल है अभी एनालिसिस मंथली कैंडल की। जब भी ये एक सॉलिड बेस बना था, ठीक है, तो जब भी मार्केट इसके नीचे आना चालू कर देगी, तो ये लेवल है अराउंड 20,000 राउंड फिगर। 20,000 के नीचे अगर हम मंथली कैंडल पे क्लोज हुए, तभी हमारा थॉट प्रोसेस मंथली चार्ट पे बेरिश होगा। ठीक है, मैं जो भी बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। मंथली कैंडल स्टिक पे बेरिश होने के लिए मंथली कैंडल स्टिक का सपोर्ट ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 20,000 के नीचे आने के बाद ही मैं बेरिश हूँगा, इसका मतलब ये नहीं है कि कल अगर मुझे कुछ इंट्राडे पे बेरिश ट्रेड मिला तो मैं नहीं लूँगा। ठीक है, वो बहुत अलग है, इंट्राडे बहुत अलग है। बट हमारा लॉन्ग टर्म व्यू हमेशा बुलिश ही रहेगा जब तक 20,000 की लेवल सस्टेन्ड है। अभी तो हम अच्छे खासे ऊपर है, बट जब भी कभी 20,000 की लेवल मंथली पे क्लोज होगी, तब हमारा व्यू चेंज होके बेरिश हो जाएगा मंथली कैंडल पे। ठीक है, अभी आई गेस मंथली कैंडल इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेट्स मूव टू द वीकली कैंडल। वीकली कैंडल में अगर आप देखोगे, जैसे ही हमने टाइम फ्रेम थोड़ी कम की, तो थोड़ा सा केओटिक नेचर मार्केट का आ गया बाहर। मार्केट कह रही है मैं ऊपर नीचे जा रही हूँ, नीचे जा रही हूँ, ऊपर जा रही हूँ। तो मार्केट हमसे बात करती है। इट्स ऑल अबाउट हम उससे बात कर पाते हैं या नहीं। मार्केट तो हमेशा बात करती ही है हमसे, बट बहुत लोग वो समझ नहीं पाते और मार्केट से बात नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये वीकली कैंडल है। 1 मिनट देना मुझे बस। तो वीकली कैंडल क्या कह रही है, लास्ट कुछ वीकली कैंडल्स देखोगे तो ये छोटे 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 ग्रीन कैंडल बन के हमारी मार्केट ऊपर जा रही थी। एक एक ठप से रेड कैंडल आई और 3 कैंडल को खा गई। ठीक है, ये जो एक रेड कैंडल है 3 कैंडल को खा गई है। इसको कहते हैं बेरिश इनगल्फिंग। एनगल्फ करना मतलब खा जाना, बेरिश मतलब रेड है, इसीलिए हम इसको बेरिश कह रहे हैं। तो 3 कैंडल्स को इस एक अकेली कैंडल ने खा चुका है, रेड कैंडल है। ठीक है, तो डेफिनेटली इधर बियर्स बहुत पावरफुल है 22,500 लेवल पे। तो ये वीकली चार्ट हमें कह रहा है। एंड अभी इन द रीसेंट वीक, इन द लास्ट वीक, मार्केट ने पूरी कोशिश की 20,500 तक जाने की, एंड देन बियर्स टुक द कंट्रोल। तो अभी वीकली चार्ट पे डेफिनेटली एम पैटर्न बन सकता है। इधर आप देख सकते हो, ये एक ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। अगर ये लो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली एक एम पैटर्न का कंफर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, नोबडी नोज, आई ऑल्सो डोंट नो। एंड इट इज़ ऑलवेज ओके टू से दैट आई डोंट नो, बिकॉज मार्केट में आगे क्या होगा ये हमें पता नहीं है। जितने जल्दी ये रियलिटी एक्सेप्ट करोगे, उतने जल्दी प्रॉफिटेबल बनना चालू हो जाओगे।
बट या कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो ये वीकली कैंडल है तो ये एनगल्फ हुई है, तो बेयर्स का कंट्रोल 22,500 पे बहुत तगड़ा है, मतलब 22,500 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। इसका दो मतलब होता है, इधर से हमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है। ऑन दी अदर हैंड अगर ये ब्रेक हो जाती है लेवल 22,500 तो बहुत बेयर लोगों के, बहुत जिन्होंने सेल करा है उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे और मार्केट तेजी से ऊपर जा सकती है। तो 22,500 विल बी अ वेरी क्रूशल लेवल। ठीक है, आई गेस वीकली चार्ट हमें इतना ही कह रहा है। ओवरऑल ये अप ट्रेंड में था, अभी ये नीचे आया है। अभी अगर 22,500 टेक अवे कर देता है ये, तो डेफिनेटली वी कैन सी न्यू हाइज इन द मार्केट। देन गो टू द डेली चार्ट राइट नाउ। डेली चार्ट तो भाई हमारे मज़े ले रहा है। एंड अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर कर देता हूँ। मार्केट में ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऐसे मार्केट में सर्वाइव करना। अभी अगर डेली चार्ट से आप बात करोगे तो क्या कह रहा है डेली चार्ट? डेली चार्ट कह रहा है मैं एक अप ट्रेंड में था, मार्केट नीचे आ गई, मार्केट ने एक नया हाई बनाया, नया हाई बनाया तो डेफिनेटली ट्रेंडिंग होना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, बट मैं पूरा कंसोलिडेशन में चला गया। उसके बाद फिर से नया हाई बनाया, ऑब्वियसली अभी तो ट्रेंडिंग होनी चाहिए थी, बट सडनली मार्केट में शार्प फॉल आया, फिर से फॉल आया, फिर से ऊपर गई, फिर से नीचे आई, फिर से ऊपर गई। तो आप कहोगे कि क्या चल रहा है, राइट? एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली द मार्केट इज टेलिंग अस। आई एम करेंटली इन अ कन्फ्यूज स्टेट। अगर आप ये देखोगे, ये पॉइंट से ये पॉइंट, ये पूरा का पूरा कन्फ्यूजन स्टेट ही है। ये पूरा का पूरा जो है ये पूरा का पूरा एरिया, अगर मैं क्विकली रेक्टेंगल बनाऊं तो ये पूरा का पूरा एरिया इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग मार्केट। एंड आप बस ये बात याद रखना, अगर इस मार्केट में सर्वाइव हो गए तभी आप ये मार्केट के मज़े ले पाओगे। ये मार्केट के मज़े तभी आते हैं, मतलब ये मार्केट मतलब क्या है, ये ट्रेंडिंग मार्केट है। ट्रेंडिंग मार्केट के मज़े तभी होंगे जब आप वोलाटाइल मार्केट में सर्वाइव करोगे। तो इसकी टेक्निक सिंपल है, इट्स ऑल अबाउट मनी मैनेजमेंट एंड कैपिटल मैनेजमेंट। तो इधर आपको बहुत कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है, ओनली 10% कैपिटल के साथ। अगर मैं 10 लॉट से ट्रेड करता हूं तो मैं ऐसे मार्केट में सिर्फ एक लॉट से ट्रेड करूंगा। एज सिंपल एज दैट, नथिंग एल्स। कुछ इधर रॉकेट साइंस नहीं है। मार्केट हमें चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि भाई मैं कंफ्यूज हूँ, तो हम क्यों इन्फ्यूज़ करेंगे ना हमारा पूरा कैपिटल। जब मार्केट ऐसे ट्रेंडिंग मूड में होगी ना, तब हम जाएंगे ना फुल कैपिटल के साथ। मार्केट क्लियरली सीधे ऐसे स्विंग्स बना रही है, क्लियरली ऐसे स्विंग्स बना के रीच कर रही है, तो तब ये दौर है जिधर हम कैपिटल इन्फ्यूज़ कर सकता है। ये थोड़ा सा अगेन कंफ्यूजिंग दौर फिर से आ गया तो हम कैपिटल रिड्यूस करेंगे। ये भी फिर से ट्रेंडिंग आ गया तो कैपिटल हम बढ़ाएंगे। एंड इधर तो अभी तो पाप है कैपिटल बढ़ाना, क्योंकि एक तो जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं, देश का सबसे बड़ा इवेंट है, मार्केट पूरी कंफ्यूज्ड है। तो क्या है, मार्केट एंड ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द मार्केट एंड एडजस्टिंग आवर कैपिटल, एडजस्टिंग आवर रिस्क एज पर दैट, राइट? अगर आप ये कर पाओगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल ट्रेडर आज नहीं तो कल बन ही लोगे। तो ठीक है, अभी डेली कैंडल स्टिक पे वापस आता है। तो डेली कैंडल स्टिक अभी हमारे को क्या कह रही है? डेली कैंडल स्टिक एज वी कंक्लूडेड पूरी कंफ्यूज्ड है। तो हमेशा एनालिसिस का ये मतलब नहीं है कि मैं ये लेवल निकालूंगा और सब कुछ ड्रॉ करूंगा, इधर से ऐसी लाइन निकालूंगा, मतलब मैं कैसे दिखाऊं, इधर से ये रेजिस्टेंस लगा दूंगा, इधर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूंगा, इधर और एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट ड्रॉ कर लूंगा। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट दैट। अगर आपको डेली चार्ट ये कह रहा है कि भाई मैं कंफ्यूज्ड हूँ, तो आप जितने चाहे मर्जी लेवल बना लो, वो रिस्पेक्ट करने की, वो लेवल्स को रिस्पेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी एनीवेज कम होने वाली है। तो हम जब चार्ट कह रहा है कि कंफ्यूज हूँ, तो हम घुसेड़ के नहीं लेवल बनाएंगे कि भाई चार्ट को मुक्के मार के लेवल नहीं बनाने। मुझे चार्ट कह रहा है कि मैं कंफ्यूज हूँ, तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा और कहूंगा ठीक है तू कंफ्यूज है, मैं अपनी क्वांटिटीज रिड्यूस कर रहा हूँ। एज सिंपल एज दैट। नाउ आई एम गोइंग टू द इंट्राडे एनालिसिस। इंट्राडे एनालिसिस में हमें वी कट फॉल देखने को मिला। दिस इज अ वी कट, एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली वी कट, ये इन्वर्टेड वी है, बट आई गेस आप समझ गए, क्योंकि ये मार्केट ऊपर गई और सीधा का सीधा, मतलब लिटरली जितने लोगों ने लॉन्ग पोजीशंस बनाए थे उनका प्रॉफिट पूरा वाइप आउट कर गया इस मूव की वजह से। तो ऐसे मूव्स बहुत खतरनाक होता है। अगर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह किधर नहीं है तो आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट जा सकता है। तो अगेन सच काइंड ऑफ मार्केट्स आर टफ। तो दैट्स वाई डेली चार्ट ने हमें ऑलरेडी बता दिया है कि भाई क्वांटिटीज कम रखो, क्योंकि ऐसे मार्केट बिहेव कर रही है। क्लियर ट्रेंडिंग मार्केट थी, हायर हाइज बना रही थी, और सडनली ऐसा क्या हुआ पता नहीं, 2:45 सीधा नीचे गड्ढे में आ गई, राइट? तो यही एक साइन होती है। तो डेली चार्ट भी हमारा दोस्त है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ डेली चार्ट पे। तो वही होता है, डेली चार्ट मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है। तो अभी इंट्राडे की एनालिसिस चालू करते हैं। तो सिंपल एनालिसिस रखेंगे। मेरा डेली चार्ट
दोस्त है, राइट। तो मेरा डेली चार्ट ने क्या कहा है कि भाई मैंने एक ग्रीन कैंडल खड़ी कर दी है अच्छी खासी 170 पॉइंट की, तो डेफिनेटली डेली चार्ट मुझे कह रहा है कि कॉल के डायरेक्शन में बैठना फ़ायदेमंद हो सकता है। और मैं हमेशा ऐसे ही रहता हूँ, बिफोर मंडे स्टार्ट्स, बिफोर अगला दिन आए मेरे ट्रेडिंग का, मैं पहले से ही एक डायरेक्शन का प्लान करता हूँ। मैं दोनों डायरेक्शन पे कभी भी नहीं बैठता। इसका मतलब ये नहीं है कि 9:15 बजेंगे और मैं कॉल के थैले भरूंगा। ये बहुत दो अलग कंसेप्ट है। मैं अगर कह रहा हूँ कि आई विल प्रेफर द कॉल साइड, दैट डजेंट मीन कि मैं अंधाधुन कॉल ही लेता रहूँगा। इसका मतलब यही है, अगर मुझे मौका मिला तब ही, तभी और तभी, ओनली एंड ओनली इफ आई विल टेक अ कॉल। मैं पुट साइड का नहीं सोचूंगा। अभी आप कहोगे कि क्यों, अगर इधर एम बन गया, इधर इधर अगर बेरिश ट्रेंडिंग ऐसे आने लगा तो क्यों नहीं लोगे? ये मेरी स्टाइल है, मतलब वही है, हर एक ट्रेडर की एक स्टाइल होती है। तो मैं हमेशा एक डायरेक्शन में बैठना प्रेफर करता हूँ। मुझे मार्केट से दोनों साइड से चाटे नहीं खाने। इसका मतलब क्या है, मैं कॉल पे साइड पे सबसे पहले बैठा। क्या होता है मेजरली बताता हूँ, ऐसे मेरे बहुत लॉसेस हुए हैं। तो मेरा डायरेक्शन कॉल साइड पे है, ठीक है, मैं ऊपर गया, मार्केट ऊपर गया और मुझे फंसा गया और फिर से नीचे आ गई, तो ठीक है, मैंने लॉस बुक किया। मैंने कहा कि ठीक है, स्टॉप लॉस वगैरह हिट हो गया, मेरा एनालिसिस के हिसाब से मार्केट ने काम नहीं किया। पर अगर मैं पुट साइड के डायरेक्शन का भी सोच रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मेरा कॉल साइड तो लॉस हुआ, तो मैं पुट ऐड करूँगा इधर इधर, तो मार्केट नीचे आएगी और फिर से मुझे चकवाने के ऊपर चली जाएगी। पूरा साइकोलॉजी का दिमाग का दही हो जाता है। तो मैंने ये अपना रूल बना दिया है, दिन चालू होने से पहले मैं डिसाइड करता हूँ, मैं कॉल है तो कॉल लूँगा, पुट है तो पुट लूँगा। और वो डिसाइड कैसे करूँगा, मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे बताएगा, दैट इज़ डेली टाइम फ्रेम। तो सिंपल है, कॉल ही लेना है अगर लेना है तो, ठीक है, कॉल ही लेना है, मतलब ऐसा नहीं कि 9:15 बज गए और कोई भी स्ट्राइक पर प्राइस चूज करिए और कॉल ले लिया। बट सिंपल इसका मतलब यह है, अगर मुझे मौका मिला तो कॉल ही लूँगा। उसका रीज़न बता दिया, दोनों साइड मार नहीं खाना है मार्केट में। एक साइड में मार पड़ा तो उसका दिन बंद होता है मेरा। अगर कॉल साइड पे मुझे मार्केट ने धोखा दिया है तो एक स्टॉप लॉस के बाद मेरा दिन खत्म होता है इंट्राडे का। And yeah, that's it, I guess. Now let's start the call side analysis of the Nifty, because I am not trading for the put side. ठीक है, मार्केट भाई कल 5,000 पॉइंट गिरे, मैं पुट साइड में एंट्री नहीं लूंगा, मतलब नहीं लूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे पास नहीं, मेरे नहीं थे वो 5,000 पॉइंट, ठीक है। इतनी रोबस्ट होनी चाहिए आपका माइंडसेट कि कल चाहे मार्केट 10,000 पॉइंट गिरे, मैं नहीं हाथ लगाऊंगा पुट को, क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड कह रहा है कि भाई मैंने एक ग्रीन कैंडल खड़ी करी है, ठीक है। तो मैं बेस्ट फ्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाता कभी भी। तो या कमिंग बैक टू द एनालिसिस, तो एक प्रीवियस डे हाई मार्क कर दिया हमने और ये प्रीवियस डे क्लोज हो गया, एंड आई गेस ये हमारा प्रीवियस डे लो है। तो सिंपल है, अभी कितना सिंपल थॉट प्रोसेस होता है देख लो। अभी मेरे दिमाग में पुट है ही नहीं, तो मेरी एनालिसिस भी बहुत लिमिटेड हो गई अभी। तो मैं कॉल कब लूँगा, इट इज़ वेरी ऑब्वियस, ये प्रीवियस हाई है, प्रीवियस हाई के ब्रेक करने के बाद मैं कॉल लूँगा। तो ब्रेक करने के बहुत तरीके होते हैं, तो उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूँगा कि मैं कब ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहा हूँ और कब कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहा हूँ। तो अभी सबसे पहले देखते हैं, अगर मार्केट फ्लैट खुली इधर और सीधा सीधा सीडी जैसे ऊपर चलने लगी, अगेन ऐसे मार्केट ऐसे ब्रेकआउट सस्टेनेबल नहीं होते, आपको पता होगा शायद, क्योंकि आ गई और सीधा घुसने लगी ऊपर, यूजुअली ऐसा नहीं होता, रेयरली होता है, ठीक है। बट एनीवेज मैं कॉल के साइड पे हूँ और मेरे दिन का एक ही ट्रेड है, तो मैं ले लेता हूँ विथ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, एक ही ट्रेड लेता हूँ। अगर सीधा ऊपर जाने लगी तो एक लूँगा, बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ, बहुत छोटे क्वांटिटी के साथ। अगर इसने चकमा दिया तो ठीक है भाई, दिन बंद काम बंद, कोई इशू नहीं है, लोड नहीं है, ठीक है। तो फ्लैट खुली और सीधा ऊपर जाने लगी तो बहुत कम क्वांटिटी के साथ हमें ट्रेड लेना है कॉल के डायरेक्शन का, दैट्स इट। देन दूसरा, फ्लैट खुली, देन थोड़ा टाइम स्पेंड करके ऐसे प्राइस एक्शन बना के इधर टाइम स्पेंड करा, पूरा प्राइस एक्शन बनाइए एंड उसके बाद ब्रेकआउट दिए, देन दैट इज अ गुड साइन फॉर मी फॉर अ कॉल बायर और पुट सेलर, ठीक है। कुछ भी कर लो, फर्क नहीं पड़ता। मैं यूजुअली सुभाषिस पनी को फॉलो करता हूँ। आई जस्ट टेक ऑप्शन सेलिंग, आई जस्ट डू ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग फ्यूचर्स। जो मार्केट मुझे कहेगी, जो चार्ट मुझे कहेगा, मैं वो करूँगा, ठीक है। तो मैं ऑप्शन बायर खुद को कभी नहीं बताता, मैं ऑप्शन सेलर खुद को नहीं बताता, मैं ट्रेडर हूँ, जैसे मार्केट बताएगी वैसे मैं काम करूँगा, ठीक है। तो सिंपल है, फ्लैट खुली, इधर टाइम स्पेंड करा ब्रेकआउट जोन में या हमारे प्रीवियस डे हाई के इधर, एंड उसके बाद अगर ब्रेकआउट हुआ देन डेफिनेटली मैं कॉल लेना प्रेफर करूँगा। तीसरी कंडीशन क्या होगी, गैप अप खुली एंड सीधा ऊपर जाने लगी, अगेन विद द लो क्वांटिटी, बिकॉज सीधा ऊपर जाने लगी है। एंड हाई क्वांटिटी गैप अप के केस में तभी होगी, सिमिलर है थॉट प्रोसेस,
गैप अप खुल के टाइम स्पेंड करा एंड ऊपर गई, ठीक है। टाइम स्पेंड करने के बाद के ब्रेकआउट्स ज़्यादा प्रोबेबल होता है, तभी हम बड़े क्वांटिटी के साथ जाएंगे। बड़े मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी, मतलब जो मेरी रेगुलर क्वांटिटी है उतनी ही डालनी है। अगर रेगुलर क्वांटिटी 2 लॉट की है तो 2 ही लॉट डालने हैं। बट अगर लो क्वांटिटी का मतलब क्या है, अगर मैं 2 लॉट से करता हूं तो मैं उस टाइम 1 लॉट से करूंगा, ठीक है। मैक्सिमम मतलब ऐसा नहीं है कि घरदार बेच के भाई सब कुछ डाल दिया कॉल में, ठीक है। एक क्वांटिटी फिक्स होनी चाहिए आपकी। तो मैक्सिमम क्वांटिटी का मतलब है आपकी जो डिजायर्ड क्वांटिटी है, जो आप हमेशा ट्रेड करते हो उतनी क्वांटिटी के साथ। अगर ट्रेड प्रॉपर नहीं है, अगर सीधा ऊपर जा रहा है, सीधा ब्रेकआउट हो रहा है, तो हम कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे, ठीक है। आई गेस सिंपल है। तो हमने फ्लैट ओपनिंग कवर करी एज वेल एज गैप अप ओपनिंग कवर करी, दोनों का थॉट प्रोसेस सेम ही है। टाइम स्पेंड करने के बाद अगर मेरा ऑल टाइम हाई या प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो रहा है, तभी मैं मेरी मैक्सिमम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूंगा। एंड अदरवाइज मैं 10% क्वांटिटी के साथ प्रेफर करता हूँ जब भी ऐसे सीधा ब्रेकआउट हो जाता है तब, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। एंड तीसरी कंडीशन कब होगी, जब गैप डाउन होगा। गैप डाउन में हमें ये समझना पड़ेगा, हमारी डायरेक्शन है कॉल साइड, मेरा थॉट प्रोसेस है कॉल साइड। तो अगर गैप डाउन खुला तो भाई पहली कैंडल में कॉल साइड में प्लान नहीं करता कभी भी। आई ऑलवेज वेट फॉर द ट्रेंड कन्फर्मेशन। ट्रेंड कन्फर्मेशन मतलब क्या, कि गैप डाउन खुला है तो नीचे आने का वेट करना पड़ेगा, एंड उसके बाद अगर ट्रेंड कन्फर्मेशन के साथ ये जो हाई बनाया था इसने अगर ब्रेक करा, तब मैं इधर एक कॉल पोजीशन इनिशिएट करता हूं विद द प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। एज सिंपल एज दैट। गैप डाउन में तुरंत नहीं घुसता। गैप डाउन मतलब क्या है, कोई बड़े प्लेयर भाई गैप डाउन ओपन करवा रहे हैं मार्केट को, और हम ऐसे सीधा अंधाधुंध तरीके से कॉल में नहीं बैठ सकते। तो इसीलिए ऊपर जाने का वेट करेंगे, नीचे आने का वेट करेंगे, एंड देन अगर प्रीवियस स्विंग ब्रेक हुआ विद द कॉल डायरेक्शन, with the upward direction, then only we will plan for a call side. That's it। हमारे तीनों केसेस कवर हो गए, गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट। पुट साइड का थॉट प्रोसेस ही नहीं है, रियली सॉरी। पुट साइड की एनालिसिस देखनी है तो आपको किधर और जाना पड़ेगा। बट ट्रस्ट मी, अगर आप कुछ ऐसे रूल्स बनाओगे तो आपकी ट्रेडिंग बहुत इफिशियंट हो जाएगी, बहुत पिक्चर क्लियर होगा। तो अभी मुझे कल पता है, कल 5000 पॉइंट भी मार्केट गिरे, मुझे पुट ऐड ही नहीं करना है मेरे वॉच लिस्ट में। इतना माइंड क्लियर रहता है ना ऐसे। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे जैसा ही थॉट प्रोसेस रखो, ऐसी कुछ सिस्टम्स बनाओ जिससे आप क्या नहीं करना है ये पता चलेगा आपको ट्रेडिंग में। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। तो आई गेस इंट्राडे की एनालिसिस भी हो गई है, हम मंथली से आ गए 5 मिनट में। तो ओवरऑल ये निफ्टी की एनालिसिस थी। इफ़ यू रियली लाइक माई एनालिसिस, प्लीज़ हिट द लाइक बटन as well as subscribe to my channel. I usually post gameplay videos as well. I'm a gamer as well as game developer. तो वीकेंड में मैं गेम्स खेल के उसके गेम प्ले के वीडियोज़ भी डालता हूँ। तो या थैंक्स अ लॉट, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट। थैंक्स अ लॉट।